ये हम लोग पहुंच चुके हैं सावंदुर्गा हिल्स पे। अभी नीचे हैं, काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ पे एक टेंपल है, यहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर दी है। चलते हैं। गार्ड से पूछा तो उसने बोला लगभग 3 घंटे लगेंगे ऊपर से नीचे तक आने में, ऊपर जाके फिर नीचे आने में। और अभी टाइम हुआ है 3 बजे। देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। ये शुरुआत है, समझ में नहीं आ रहा ख़त्म कर पाऊँगा नहीं। चलो चलते हैं। बट यहाँ पे चलते चलते गोप्रो पकड़ना मुश्किल भी है। यहाँ पे अच्छी बात यह है डायरेक्शन बनी हुई है, तो वैसे ही जाओ जैसे यहाँ पे। हालत ख़राब होती जा रही, रेस्ट ले लेके जाना पड़ेगा। अभी जाके पहला फोर्ट पहुंच चुका हूँ। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं। भैया से पूछा कितना हो गया, इनने बोला अभी 40% हुआ सिर्फ। शिट। और ऐसे में ये पता चल जाए कि तुम गलत साइड से चढ़ रहे थे तो फिर उतरो और फिर और चढ़ो। इस
तरफ से। हालांकि यहाँ पे मार्क्स बने हुए हैं जैसे वहाँ पे, बट कई जगह पे मिट गए हैं तो समझ में नहीं आता। तो मैं चला गया था इस डायरेक्शन से, जो जहाँ से जाना नहीं था। इधर से आके मुझे आना था इस तरफ से, ना कि इधर से। अभी तक तो फिर भी ठीक था, और अब देखो स्लोप कैसा है, सीधा ऐसा। इस स्लोप की बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्टीप है। यहाँ पे निशान बना दिए गए, जैसे पकड़ पकड़ के हो। थोड़ा तो आगे कहीं ना कहीं। वो इतना बड़ा पहाड़ इतना छोटा लग रहा अभी। एक महीने में एक बार इस हिल में चढ़ के उतर जाओ, महीने भर की जिम एक बार में ही हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा मैं, आजमा के तो देखो। कभी 3 घंटे सावंतदुर्गा में बिता के तो देखो। मुझे मिल गई दिव्य चीज़, बटर मिल्क थकने के बाद। और एक स्ट्रेटजी बताई इस बंदे ने, हालांकि बहुत सही चीज़ है। ऐसे में ना सीधे मत छोड़ो, अच्छा जिग जैग करके छोड़ो, तो क्या ना स्लोप कम लगेगा तुम्हें, थकोगे कम तुम। ओह, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अभी आई गेस वहाँ तक जाना है। हाँ, क्लियर नहीं आज, मौसम तो उतना सही नहीं लगेगा, बट यहाँ से व्यू ऐसा है। और ये गंदे पानी वाला तालाब भी है एक। वो है टॉप। हाँ, इधर से आया मैं और इधर से जाना है, इधर से। ऐसे इन लोगों ने निशान बना दिए हैं, तो उसी में चलना है। फाइनली टॉप पे। और बाइक उधर पार्क है।